दोस्तों, सब लोग कहते हैं आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक छोटी सी बात बोलूंगी कि दीपक छोटा हो सकता है। जी हाँ, दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी लौ जो होती है ना, वो अंधकार को चीर कर प्रकाश ला देती है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति छोटा हो और वो बड़ा ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है। याद रखिए दोस्तों कि जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, नीचा दिखाते हैं, वो कभी भी सफल तो नहीं हो सकते। क्योंकि आपने सुना तो होगा, जहां काम तलवार नहीं करती, वह काम सुई कर देती है। एक छोटी सी चींटी भी हाथी की सूंड में घुस करके हाथी को मारने का दम रखती है। इसलिए सत्ता के घमंड में आकर आप, या धन के दबाव में आकर, या धन का प्रभुत्व दिखाकर आप किसी को नीचा मत दिखाइए, आप किसी को छोटा मत समझिए। क्योंकि ऐसा आंकन हो सकता है कि आपके जीवन में एक तबाही ला दे। और जब कोई जीवन में तबाही लाता है ना, तो उसके लिए कहीं भी किसी भी जगह ठौर नहीं होता। हाँ, याद रखिए, जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़िए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं। परंतु यदि आप इस तरह के किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा साबित करके आप कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं। किसी के दी हुई संपत्ति को हथियाकर आप यदि अपना महल बना रहे हैं, तो याद रखिए वो महल आपके लिए कब्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विश्वास ना हो। दोस्तों, कल मैं मंदिर गई और मंदिर में मैंने वहां जाकर देखा कि पुजारी जी ने भगवान को भोग लगाने से मना कर दिया। उनका कहना यह था कि इस मूर्ति को कोई नहीं छू सकता है, इसे छूने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पंडित को है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और सभी लोग बाहर से दर्शन कर रहे थे। अब मन में एक प्रश्न उठता ही है, अमुक सी बात है कि जब आप मंदिर गए हो तो थोड़ा सा आप, जैसे शिवलिंग है तो उस पर आप जल चढ़ाओगे ही चढ़ाओगे, अपने हाथ का स्पर्श करोगे ही करोगे। मनुष्य की ऐसी मानसिकता होती ही होती है। लेकिन मंदिर वालों का भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मंदिर में शायद इसलिए ऐसा किया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन पत्थर की मूर्ति में सुरक्षा की दृष्टि क्या? क्योंकि अमूमन सी बात है, जो मंदिर गए हैं वो सारे भक्ति हैं और भक्त ही जाते हैं सुबह सुबह श्रद्धा के भाव से, दर्शन करने के उद्देश्य से। लेकिन पंडित जी का ऐसा व्यवहार और रूडली व्यवहार थोड़ा सा अच्छा अटपटा लगा। हालांकि बाद में पंडित जी ने, जब उनको पता पड़ा कि थोड़ा सा जान पहचान के हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई। लेकिन ऐसा अमूमन होता ही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप मंदिर जाते ही क्यों हैं? क्यों जाते हैं मंदिर? घर में क्या मंदिर नहीं है? आपने तो सुना ही होगा कि घर ही माँ मंदिर बनइयो, बाहर कहूँ पूजन न जइयो। फिर भी, हालांकि मुझे तो मंदिर जाना बहुत ही कम पसंद है। मैं अपने घर में ही जो परिवार के लोग हैं उन्हीं को ही भगवान मानती हूँ और उन्हीं के द्वारा ही भी। उस मंदिर के बारे में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जिस मंदिर में आपका सम्मान ही नहीं है, जहाँ पर किसी दूसरे का प्रभुत्व हो, जहाँ पर आपसे धन की उगाही की जाती हो, जहाँ पर आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जाती हो, जहाँ पर आपको लाइन पे लगाया जाता है, ऐसी जगह पर जाना ही क्यों है? ऐसी जगह पर जाके पैसा लुटाना ही क्यों है? लुटाना है तो किसी गरीब को खिलाइए। क्योंकि आजकल मंदिरों में भगवान नहीं मिलते हैं। अगर भगवान को ढूंढना है तो आपके घरों में विराजमान है। वह माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वह भाई बहन जो आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। लेकिन नहीं, भाई बहन माता पिता तो दुश्मन लगते हैं और मंदिर की बैठी हुई मूर्ति आपको भगवान नजर आते हैं, जो बोल नहीं सकती, जो आपकी समस्याओं को सुन नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आत्मिक शांति के लिए। तो क्या घर के परिवार वाले आपको काटने को दौड़ते हैं? विचार करिएगा और इस पे जरूर करिएगा। मैंने देखा है, लोग भीड़ में, जैसे एक भीड़ चलती है ना, भेड़ चाल की चाल चलते हैं। हो सकता है कुछ धर्मनिष्ठ लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लग जाए और मुझे ट्रोल भी करें, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ। सत्य का है कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। सारा संसार कबीर दास जी को यूं ही याद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने दकियानुसी चीज़ों का विरोध किया है और विरोध हमेशा कष्टकारी लगता है उन पूंजीपतियों को जिन्होंने ये बनाया है। याद रखिए, भारत में सबसे ज़्यादा अगर मांस का निर्यात होता है तो वो गाय का होता है। लेकिन शायद हमारी सत्ता में बैठे के लोग जो हैं कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बीफ का निर्माण, और सबसे नंबर 1 की टॉप लिस्ट में आ गया है हमारा भारत। और फिर भी लोग कहते हैं सनातन धर्मी लोग बैठे हुए, फिर भी देश सनातन धर्म खतरे में है। बहुत ही अटपटी और अजीब सी हास्यास्पद बात लगती है और लोग इस पर चटकारे भी लेते हैं, चुटकियाँ भी लेते हैं। मुद्दे की बात हो तो फौरन पलट जाते हैं। यही है राजनीति, इसी को कहते हैं कर बल छल, लेकिन कुर्सी ना जानी चाहिए। सारी लड़ाई तो कुर्सी की है। धर्म का चोला पहनाकर, लोगों को मंदिर मस्जिद में फंसाकर, लोगों को मूर्ति धर्म में बहलाकर
और इस तरह के प्रोपोगंडा रचाकर, सही मुद्दों से भटकाकर, देश को बेरोजगार बनाकर, देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमराकर, किसी मुद्दे पर बात ना कर समाज को गुमराह कर हर मुद्दे से भटकाकर, यही कार्य तो है। बाकी आप सब समझदार हैं। जय